मतलब अभी तक तुम लोग क्या लगा, बोरिंग था, इंटरेस्टिंग था, कुछ इंटरेस्टिंग था सर। अब देखो बेसिकली ऐसा हुआ, एनएफटी थी, क्रिप्टो थी, ये अलग से सेशंस होंगे, अच्छे से बताए जाएंगे और मतलब पहले बार मतलब क्लियर नहीं होगा। बट अभी का जो अपना मेन सेशन का पॉइंट था, पर्सनल फाइनेंस, वो कैसे मैनेज करना है। तुम लोग कहोगे सर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी है, आप क्या पैसा बनाए हो अभी तक, आप क्या किए हो, या फिर पर मंथ पॉकेट मनी आ रही है, हम उसको कैसे सेव कर रहे हैं, कल को वो मेरे को बेनिफिट देने वाला है। लाइक हम पर मंथ 1000 रुपए बचा रहे हैं, एसआईपी कर रहे हैं, कॉलेज से निकलेंगे मेरे पास कितने पैसे होने वाले हैं। अब उसका हम लोग फाइनेंस को लाइव डेमो शो करेंगे, हमने कितने प्रॉफिट्स किए हैं, कैसे पैसे बचा रहे हैं, पर्सनल फाइनेंसेस क्या है। तो बेसिक वो मेरा मतलब इंटरेस्टिंग पार्ट था, अपना मनी को तुम कैसे आगे बढ़ाने वाले हो, मल्टीप्लाई करने वाले हो। तुम लोग जब आए तब तक इन्वेस्टमेंट हुआ था नहीं हुआ था? नहीं हुआ नहीं हुआ था ना। तो उसके बाद मतलब उसके पहले हो चुका इन्वेस्टमेंट। तो अभी लाइक हम लोग यहाँ पे खड़े होकर बोल रहे थे लाइक हमारी क्यों सुनना चाहिए तुम्हें। मैं तुम्हें थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ जो बंदा बोलने वाला है अभी, कि बेसिकली इन्वेस्टमेनिया हमारा एक फ्लैगशिप इवेंट है विच इज़ अ वर्चुअल ट्रेडिंग इवेंट, जिसके अंदर हम लगभग पूरे इंडिया के हर कॉलेज को इनवाइट करते हैं स्टॉक मार्केट में 2 से 3 दिन का ट्रेड लेने के लिए। तो हमने ये दिवाली की छुट्टियां जाने के पहले जस्ट कराया था, तुम लोग उस टाइम पे आए नहीं थे कॉलेज में। तो ये जो बंदा है तुम्हारी सीनियर बैच का, ये टोटल इंडिया में 130 कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करा था एंड आउट ऑफ दोज 130 कॉलेजेस अपनी कॉलेज में फर्स्ट ईयर आया था। इसका 600 में से 4th रैंक था। वर्चुअल मार्केट की बात कर रहा हूँ, रियल मार्केट में इसने ऑलरेडी प्रॉफिट कमा चुका है। तो मेरे से प्रॉफिट इसने कमाया है, मैं तो क्लियर बोलता हूँ। तो और कंपटीशन किससे था पता? आईआईएम वालों से। आईआईएम वालों फर्स्ट सेकंड थे जो आईआईएम आईआईटीज वगैरह में। चलो शुरू करते हैं। थोड़ा पीछे वाले मेरे को लग रहा है सो गए। जगना है, पैसा कमाना है कि नहीं? यस सर। आपको चाहिए? सर। कितना चाहिए? बहुत सारा। क्या लगता है अंडा पैसा चाहिए? कितना? 10 करोड़? अनलिमिटेड। क्यों भाई? एक बात बताओ, इंडिया के हाईएस्ट पेड सीईओ सर मुकेश अंबानी जी, उनकी सैलरी क्या है? 15 करोड़। ठीक है, वो सर मुकेश अंबानी हैं। हम में से कितने सर मुकेश अंबानी हैं? कोई कितने बनेंगे? बहुत सारे। कोई बन भी सकता है, नो डाउट, कोई बन भी सकता है, पर कितने बनेंगे? सब तो नहीं बन सकते। सबने राकेश झुंझुनवाला सर का नाम सुना होगा। यस सर। सबने सुना है? यस सर। किसने? तूने नहीं सुना? सुना। उसने नहीं बोला था, लड़की। तेरा नाम क्या है? उसके पीछे? हाँ, मैं बताता हूँ। वो एक ऐसे आदमी हैं जिन्होंने दिन का हजारों करोड़ों बनाया है स्टॉक मार्केट से। इमेजिन कर रहे हो, दिन का हजारों करोड़। तो अगर तुमको उसका 10% भी मिल जाए तो सोच रहे हो ना, 1%। चाहिए किसी को 10% की भी इच्छा है, कितना Yes. होता है 10%? यस सर। 100 करोड़ होता है, 1000 करोड़ का 10%। ठीक है, पीछे वाले उड़ गए कि और पैसा दिखाऊं? चलो मैं पहले तुमको एक बोला था एसआईपी मैजिक के बारे में बताऊंगा। मैं कम रिस्क से हाई रिस्क पे जाऊंगा, ठीक है? एसआईपी मैजिक के बारे में बताऊंगा। पहली चीज होती है कंपाउंड इफेक्ट। किसी को कुछ पता है? यस सर। थोड़ा सा भी आइडिया है? अरे Yes, स्कूल sir. में कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा था यस ना? यस सर। तुमने पढ़ा था ना? यस सर। क्या है फॉर्मूला? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट होता है। इंजीनियरिंग करने आए हो? चलो एक लाइव डेमो दिखाता हूँ। सपोज तुम लोगों ने मंथली अपनी जॉब लगने के बाद, अभी की बात भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 5000 रुपए इन्वेस्ट किया पर मंथ। साल का कितना? 60,000। इतना कर सकते हो? यस सर। तुमको क्या लगता है कि तुम बेरोजगार जाओगे यहाँ से? नो सर। ऐसा तो नहीं होने वाला। हर किसी की जॉब लग जाएगी, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा जीवन में। यस सर। 5000 तो डाल सकते हो। यस सर। ठीक है, लड़कियों की ड्रेस आ जाएगी उतने में। एक ड्रेस वो कम कर देना साल की, और लड़कियों का पगार तो जाता ही नहीं। वही
जादू देखना नहीं है। 5,000 मंथली मैथ आता है सबको? Yes, sir. मैं बोलूंगा 1 साल का कितना हुआ? 60,000। 10 साल का कितना हुआ? 6 लाख। 6 लाख। मैथ कमजोर है तेरी, 60 लाख बोल रहा है। 6 लाख। 20 साल का कितना हुआ? मैं बोलूं 12 का 75 लाख हो जाए तो क्या मैजिक से? तुम सिर्फ 5,000 डालोगे? यस सर, सिर्फ 5,000 डालोगे? यस सर। मैं सिर्फ 5,000 की बात कर रहा हूँ। और तुम ज्यादा डालोगे तुम्हारा ज्यादा होगा। एक मैं तुमको बता रहा हूँ, अगर मैं नॉर्मल एक SIP होती है, ठीक है, मतलब ऐसा समझ लो मैंने एक जगह पैसा डाला, मेरे को एक एक्स अमाउंट पे 100 रुपए है, मेरे को 100 रुपए पे 15 रुपया हर साल रिटर्न मिलेगा। मतलब मेरे को पहले 100 रुपए पे 15 रुपए मिले, मतलब दूसरे साल मेरा कितना हुआ अमाउंट? 115, ठीक है। फिर मेरे को 115 पे 15% मिलेगा। यहाँ आ गई कंपाउंडिंग। मेरे को 100 पे 15 नहीं मिलेगा, 115 पे 15, ठीक है। और FDs में क्या होता है? फिक्स परसेंट रहेगा नहीं, गवर्नमेंट रेगुलेटेड है। अगर तुमने SIP में किया तो आज से 20 साल के बाद ये ग्राफ देख रहे हो? यस यस सर। मैथ सबने पढ़ी है? यस सर। इसका ग्राफ लग रहा है, n स्क्वायर वगैरह का ग्राफ लग रहा है? यस सर। ये उसमें जाता है। मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, देखो कितना है, दिख रहा है किसी को? पढ़ के बताएगा। 12 लाख। रिटर्न कितना दिख रहा है? 15। कुछ तो है। 12 लाख का अगर 75 लाख हुआ है तो कुछ तो है। बस यही कंपाउंडिंग इफेक्ट है। मेरे को 100 पे 15 मिला, 115 पे और 15 मिला। मैं अगर लॉन्ग टर्म गेम खेलना चाहता हूँ, मेरे को ज्यादा रिस्क नहीं लेना, मेरे को अपनी फैमिली के लिए कुछ एक्स अमाउंट बचा के रखना है। तुम्हारे बच्चे तो होंगे ही आगे, सोच रहे होंगे चलो बच्चों के लिए कुछ पैसा बना लेते हैं। लड़का पता नहीं नालायक निकले, नहीं तो वो पैसा हमको ही काम आ जाएगा आखिरी में, ठीक है। तो ये ऐसा काम करेगा कंपाउंड इफेक्ट। 5,000 में 75 लाख। चलो अमाउंट थोड़ा बढ़ा के देखते हैं क्या होता है। चलो 5,000 को 10,000 कर देते हैं। अब देखो क्या हुआ। 1.4 CR। 12 का 75, 24 का 1.5 करोड़। 10,000 डाल सकते हो कि नहीं? यस सर। डाल सकते हो। 1.5 करोड़ हुआ 20 साल में। तेवढं आपल्याला जॉब लागणार आहे 20 साल में क्या होता है? अब ये हो गई सेफ चीज। जिसको सेफ खेलना है, जिसको लगना है कि मेरे को अपनी सिर्फ लाइफ चिल चाहिए, मेरे को ये सब झंझटबाजी नहीं पढ़ना, तुम SIP जाओ। अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, वो तुमको एक SIP एडवाइस करेंगे। उस SIP में अपना पैसा डालते रहना मंथली। बस 1 लाख तो मेरे को लगता है शायद हर कोई बना ही लेगा यहाँ हर महीने। उसमें से 10,000 डालना कोई बड़ी बात है नहीं। मोबाइल ले लो, सब ले लो, फिर भी 10,000 बचेगा। कहाँ उड़ाओगे पैसा? इस हिसाब से अगर तुम 1 लाख नॉर्मल FD में डालोगे, तो अगर तुम 40 साल भी रुक गए तो तुम्हें घर नहीं ले सकते। किस किस को अच्छी मेट्रो सिटीज में घर लेना है? मलकापुर। मेट्रो से मलकापुर मलकापुर। कोई फार्म हाउस वाले फार्म हाउस ही लेना है। नहीं पेंट हाउस क्या उसकी छठी की वेडिंग रहेगी क्या? मलकापुर में कंपाउंडिंग इफेक्ट समझा? याला माहिती आहे क्या होता है? ये हाईली रिस्की नहीं है, इसमें रिस्क बहुत कम होता है। ये दिमाग में बना लो, ठीक है? इसमें रिस्क बहुत कम होता है। रिस्क मार्केट टर्म्स पे डिफाइन होगा तेरा। देख मैं चलो एग्जांपल बता देता हूँ। इन केस 3 दिन पहले बजट आया था, यस सर। अगर लोगों को पता होगा तो। यस सर। जब बजट चल रहा था मार्केट तो ट्रेडर्स ने बजट को रिस्पेक्ट किया, मतलब पूरा मार्केट ऊपर गया था, बेसिकली सब प्रॉफिट में चल रहा था। फिर एक न्यूज आती है,
कि इंटरेस्ट रेट्स ब्याज दर नहीं बढ़े, पूरा मार्केट लाल ऊपर से नीचे। अगर ऐसे कोई बड़े इवेंट्स आते हैं तो उसमें तुम्हारी एसआईपी की वैल्यू फ्लक्चुएट होगी, पर एसआईपी किस लिए होता है कि तुम इन्वेस्ट करते जाओ, उसको देखो मत। लॉन्ग टर्म गेम खेलना होता है। तुम अगर एसआईपी को बार बार देखते रहे तो तुमको लगेगा मेरा पैसा डूब रहा है, क्योंकि मार्केट में कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि मार्केट गिरेगा। कोविड में मार्केट गिरा था, उसमें एसआईपी की वैल्यू 1/10 हो चुकी थी। उसी एसआईपी की वैल्यू अभी वहां से 20 भी है। कोविड के बाद का एक और एग्जांपल, पिछले साल यूक्रेन रशिया वॉर, वो वॉर के टाइम पे एसआईपी जो गिरा है, मतलब लिटरली अगर तुमने 100 इन्वेस्ट करा तो मेरा एसआईपी वैल्यू 70 पे आ गया था। जो तुम 15% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे थे -30 पे चल रहा था। तो ऐसे कोई समझ लो कोई वॉर हो गया, कोई कंपनी, कोई पूरी कंट्री डूब गई, या फिर ऐसे कोई मेजर इवेंट जो पूरे ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी पे इफेक्ट डाल रहे, जैसे कि 2008 का रिसेशन आया था, वो सिर्फ एक कंपनी के वजह से हुआ था, पर इफेक्ट पूरे वर्ल्ड पे हुआ था उसका। तो उस टाइम पे लेमन ब्रदर्स की वजह से। तो ऐसे जो पूरे वर्ल्ड, ऐसे इफेक्ट 10-15 साल में एक हाथ आता है कोई। ये तुम हर साल नहीं देखोगे कि अभी पिछले 2 साल से हो गए, कोविड आ गया, वॉर हो गया, अभी बहुत फ्रीक्वेंट हो गया, बट जनरली ऐसे इफेक्ट 10 साल 15 साल में एक हाथ कोई आता है, जिसकी वजह से मार्केट गिरता है, पर उतनी जल्दी रिकवर भी करता है अगले 2-3 साल में। तो एसआईपी उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सेफ है, क्योंकि तुम एसआईपी में गिरेगा तो गिरने का, उठने का चांस भी है। बट अगर तुमने स्टॉक्स में डाला और अगर कोई बहुत बड़ा रिस्क आ गया तो एक बार स्टॉक गिरता है तो उठने में मुश्किल होती है स्टॉक्स की। तो एसआईपी का गेम तो तुमको समझ गया। अब थोड़ा रिस्की जाते हैं, असली स्टॉक मार्केट होता क्या है समझना है सबको? यस सर। पैसा बनाना है? यस सर। दिन में 1 लाख बनाना है? यस सर। कुछ घंटों में बनाना है? यस सर। मेहनत करनी पड़ती है, बैठ के नहीं होता कुछ। तुमको कोडिंग में टाइम देना पड़ता है तब जाके प्लेसमेंट होती है ना? यस सर। उसमें भी टाइम देना पड़ेगा तब जाके चीजें चलेंगी। अभी तुम अगर टाइम देते हो कॉलेज के पीरियड में तो इट विल बी इजी फॉर यू व्हेन यू गो टू द कॉर्पोरेट लाइफ, क्योंकि वहां तुमको 9 to 5 जॉब रहेगी। उसके बाद तुम सीखोगे कब? तुम मुझे वो बताओ। अभी टाइम है कि तुम चीजें सीख सकते हो, और ऐसी चीज अगर सीख ली तो भैया 10 का 50 एक साल में। वो एसआईपी से तो नहीं हो पाएगा, वो इस चीज से होगा जो मैं बताऊंगा। साल की अगर तुम सिर्फ 3 या 4 अपॉर्चुनिटीज, 365 डेज, उसमें से 5 दिन अगर तुमको सही अपॉर्चुनिटी मिलती है, तुम उस दिन अगर अपना पैसा डालते हो तो आई कैन बेट 10 का 50 होगा। और मैं ये सीक्रेटली कर भी चुका हूँ। मेरे पापा के डीमैट अकाउंट का पासवर्ड मेरे पास था। मेरे को ना बोला गया था वो अकाउंट हैंडल करने के लिए। वो अकाउंट की वैल्यू कुछ लैक्स में है, चलो बता दो 5 लाख की वैल्यू है। पापा उस दिन शादी में गए थे, मेरे को दिखी अपॉर्चुनिटी, पर मेरा अकाउंट चल रहा था। मेरा खुद के पास पैसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ, मेरे पास खुद का पैसा नहीं है, क्योंकि मुझे भी इंटर्न वगैरह करनी है। मुझे पैसा, मैं पापा से पैसा मांग सकता हूँ, पर मुझे नहीं मांगना, क्योंकि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा रूल पैसा हो तो ठीक है। तो जब खुद का पैसा आएगा तो मैं डालूंगा, पर उस दिन चूल मच गई थी। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी ऐसी थी कि मेरे को लग रहा था कि अगर आज नहीं मैंने पैसे डाले तो भैया फिर से नहीं आएगी अपॉर्चुनिटी। और ये अपॉर्चुनिटी थी बजट डे 3 दिन पहले। 3 दिन पहले एक स्क्रीन पे मैंने न्यूज खोल के रखी थी, एक स्क्रीन पे मेरे चार्ट चल रहे थे। मैं तुमको दिखाता हूँ क्या हुआ था उसमें। उस कॉर्नर में देखो, कुछ दिख रहा है? ऐसा कुछ लग रहा है, कुछ ऊपर जा रहा है। ज्यादा ध्यान मत दो, सिर्फ ऐसा देखो कुछ हरा 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 ऊपर जा रहा है। लास्ट कॉर्नर में उस साइड दिख रहा है। वो टाइम था जब बजट चल रहा था, जब निर्मला सीतारमण जी अपनी स्पीच दे रही थी। फिर उसके बाद मैंने तुमको बताया एक पॉइंट, टर्न ऑफ पॉइंट आया था, जहां उन्होंने बताया था इंटरेस्ट रेट्स फिक्स्ड है, वो फ्लक्चुएट नहीं हुए। तो उस वजह से
बैंक्स को प्रॉफिट नहीं होने वाला। क्यों? इंटरेस्ट रेट फिक्स है, उनका प्रॉफिट नहीं बढ़ने वाला। तो क्या हुआ? ये न्यूज़ मैंने भी सुनी। कंफर्मेशन के लिए मैं 10 मिनट रुका, फिर क्या हुआ? कुछ दिखा? कुछ लाल लाल दिख रहा है। लाल मतलब लॉस मार्केट में। पर स्टॉक मार्केट की असली चीज जिसको आता है, जब ऊपर जाएगा तभी भी पैसा बनाएगा, जब नीचे आएगा तभी भी पैसा बनाएगा। शॉर्ट सेल पहले बाय करके सेल करा। साउथ वालों के लिए बताता हूँ स्टॉक मार्केट की डेफिनेशन। व्हेन इट गोस अप यू कैन मेक द मनी, व्हेन इट कम्स डाउन स्टिल यू कैन मेक द मनी। ओके? तो फिर मैंने ये 2 रेड कैंडल देखी। मेरे को एनालिसिस पूरा पता था। बजट का दिन है, गलत न्यूज़ आई है। मैंने पापा का अकाउंट खोला, उसमें 50,000, एक सेगमेंट होता है मार्केट का, दिमाग मत लगाना। मैंने 50,000 उसमें डाला क्योंकि मेरे को पता था अपॉर्चुनिटी सही है। क्या हुआ? सब लाल लाल दिख रहा है ना। मार्केट ऑल टाइम हाई टच करा, मतलब मार्केट की जो वैल्यू थी वो सबसे ऊपर गई थी, वो ग्रीन कैंडल। समझ रहे हो? उसके बाद जैसे उनकी स्पीच खत्म हुई, 2 रेड कैंडल आई। मैं पहले भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज देख चुका था जो मैंने कैच नहीं करी थी। उस दिन मेरे को पता था कि आज अपॉर्चुनिटी ये लेनी है। ये मैं बोला साल में कुछ इवेंट्स आते हैं, यहाँ गेस करो कितना बना होगा? 50,000 का कितना हुआ होगा? एनी गेस? 2 लाख 50,000 का कितना हुआ होगा? 2 लाख 3 लाख ट्रेडिंग कर रहे हैं यार, मतलब पहले सेल करो बाद में। ऐसा समझ लो कि मैंने महंगे में एक्स आदमी को बेच दिया, मैंने 100 रुपए में बेच दिया, बाद में ठीक है? 70 मैंने में किसी एक्स पर्सन से लिया, वाई पर्सन को 100 रुपए में बेच दिया। अब वो एक्स पर्सन मेरे से वो शेयर वापस मांग रहा है। मैं बोलूंगा तो आधा घंटा रुक। मैंने वही सेम शेयर 80 रुपए में लिया, मैंने उसको 80 रुपए में वापस दे दिया। उससे मैंने 100 में लिया था, उसको स्टॉक वापस चाहिए था, उसको 100 रुपए नहीं चाहिए। मैंने 80 रुपए में वही स्टॉक उसको वापस लेके दे दिया। तो जो 20 रुपए का बीच का कट बचा वो किसका? आपका। मेरा। यस हो गया 20 रुपए का प्रॉफिट। बस ये होती है शॉर्ट सेलिंग। मैंने महंगे में किसी को बेचा, सस्ते में खुद खरीद लिया। जब मार्केट गिरता है तो हम महंगे में बेच देते हैं और सस्ते में खरीद लेते हैं। समझा? अब बताओ गेस करो कितना हुआ होगा? 50,000। 2.5 लाख। चलो कितना परसेंट आया? एक एक बोलो। 2.5 लाख किती आणार ते खाली? 50 का 70। 2.5 लाख 2.5 लाख। स्टॉक्स कशाचा आहे? 5 लाख। और बताओ। निफ्टी अरे स्टॉक नाही तो हे आहे इंडेक्स आहे इंडेक्स निफ्टीचा आहे ना निफ्टी बँक आहे अरे त्याच्या प्राइसिंग डिसाइडेड असते हो ना किती टाकले अरे तिची प्राइसिंग डिसाइडेड असते त्या एक बंदा लॉटची प्राइस 60। इतना बड़ा मार्केट गिरा है, सिर्फ 50,000 पे सिर्फ 10,000 बनेगा, 60,000 50 का। अरे किती 2,23,000। और ये कितने मिनट में हुआ? आधे 1 घंटे। सर अब पार्टी बताओ। पार्टी पहले तुम्हें सिखा देना पहले कैसे करना है। सुनो सुनो, सर के पैसे से एक बार खाओगे, खुद के पैसे से रोज खाओगे। तो तुम सीख लो पहले कैसे करना है। पार्टी के जगह सर को बोलो सर एक और सेशन। पापा से, पापा 2 दिन बाद शादी से आए थे। पापा को अपने अकाउंट वैल्यू 1.5 लाख से इंक्रीज हुई थी क्योंकि 70,000 एक्स कुछ लॉस चल रहा था। तो मेरे को फोन की कि बेटा तूने क्या किया। मेरे पापा बहुत इंटरेस्टेड है स्टॉक मार्केट में। तो पापा को पता है ऑप्शन से एक सेगमेंट होता है बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि मैंने पापा के सामने बैठ के 10,000 का लॉस किया है। मेरे पापा मेरे को देख के हंस रहे थे, कुछ नहीं बोले थे। वो समझ लो तुम सार्कास्टिक वे में हंस रहे थे। ठीक है।
फिर पापा ने बोला था आज के बाद जब तक तू सीखेगा नहीं इस सेगमेंट में हाथ मत डालना, क्योंकि ये बहुत रिस्की सेगमेंट है। और मैंने बहुत टाइम वेट किया, मैं बहुत ज्यादा एनालिसिस किया, बहुत अपॉर्चुनिटीज मैंने बोला मेरे आंखों के सामने से मिस हुई, पर ये वाली मेरे को नहीं छोड़ी थी। मैंने लिया, पासवर्ड डाला, ट्रेड लिया, फिर पापा हो गए खुश। आईफोन से कुछ नहीं होता। दिन का जब बैठ के 1 घंटे में ऐसा पैसा बनाएगा ना, तो जो लेना है वो ले लेना, रोज नया आईफोन आएगा। पर उसके लिए चीजें सीखनी होती है। पैसा होगा तो डालोगे ना, यस सर, पैसे के लिए तुम प्लेसमेंट लोगे, यस सर, उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें इन्वेस्ट करोगे, समझे? यस सर। अब तुमको थोड़ा सा सिखाता हूँ होता कैसे है। सीखना है? Yes, sir. बंद कर दूं? जहाँ पैसे की बात आती है वहाँ अगर मैं पूरा दिन भी चलाऊं तो तुम बैठोगे। ये पैसा आखिरी सबको चाहिए, ठीक है? वही और बीएमसी पैसा देगा, फाइनेंस में नहीं और भी डिपार्टमेंट है। मतलब पैसा देगा इन सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं देगा, मौका पैसा बनाने का मौका देगा। मौका देगा। चलो एक स्टॉक मार्केट की एकदम बेसिक चीज समझाता हूँ। ये तुम कुछ देख रहे हो, ग्राफ है, ये वो समझ में नहीं आएगा।